हेलो एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अबाउट दिस सिलेबस ऑफ द पोस्ट डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज़, जिसमें मैंने आपको पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको फूड ये फ़िश प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग और फूड जो एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन जो होता है फिश का, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आज मैं आपको 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा अबाउट फिशरीज़ के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो आपके पूरे सिलेबस में से हैं। तो मैंने 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं, वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। उसके साथ साथ जो है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो मैं डिस्क्रिप्शन के में डालूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन में आप जो है ये लिंक के ऊपर जाएंगे, टेलीग्राम लिंक के ऊपर, और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। You will download the PDF of this said lecture which I am going to study, which I am going to teach you. Sorry, not study, which I am going to teach you. सो ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुँचे और बच्चों को जो है मदद मिल जाए मेरे इस लेक्चर से। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। बस शेयर कीजिए और पीडीएफ भी डाउनलोड करना मत भूलिए। लिंक जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ फिशरी। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर कौन सा है फिन फिशरी का। फिन फिशरी याद रखना, फिन फिशरी यहाँ पर दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हैविंग फिनस, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें फिनस होते हैं और उनकी रेयरिंग की जाती है, यानी कि उनको उनकी पैदाइश की पाला जाता है उनको, यानी कि उनको जैसे हम मवेशी जो होते हैं, जो गाय वगैरह होते हैं या जो शीप्स होते हैं, उनको जो जैसे हम भेड़ वगैरह पालते हैं तो वैसे ही हम फिशेस को भी पालते हैं, उनमें फिनस होते हैं। हैविंग रियरिंग एनिमल्स लिविंग ओनली इन फ्रेश वाटर, वो एनिमल्स उन एनिमल्स की रियरिंग करना जो खाली फ्रेश वाटर में रहते हैं। रियरिंग एनिमल्स लिविंग ओनली इन मैरीन वाटर, उनकी जो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, या एक्वेटिक प्लांट्स की रियरिंग होती है। तो आपको पता ही है, अगर आप ऑप्शन डालोगे रियरिंग ओनली इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, तो फिशेस जो है वो फ्रेश में भी पाई जाती है और मैरीन में भी पाई जाती है। पहले ही ये दो ऑप्शन यहाँ से आउट हो जाएंगे। तो एक्वेटिक तो है ही, ये तो ऑलरेडी आउट हो जाएगा। तो इसमें रहता है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हैविंग फिनस। फिशेस में खाली फिनस होती हैं, कहाँ पर? फिशेस है ओनली फिनस, तो इसलिए रेयरिंग किन की होगी? फिन फिन जिनके फिनस होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन क्या है? फिन फिशरी इज़ द कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। फिन फिशरी का मतलब क्या है? कैप्चर यानी कि पकड़ना, फिर उनको मैनेज करना यानी कि मेंटेन करना, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लॉइट करना। किनकी? एक्वेटिक एनिमल्स हैविंग पियर्ड और अनपियर्ड फिनस, जिनमें पियर्ड या अनपियर्ड फिनस होते हैं। दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ये ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं, कार्टिलेजनस एंड बोनी फिश। कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेस, बोनी फिशेस वो होते हैं जिनमें हड्डियाँ वगैरह होती है, कार्टिलेजनस वो होती हैं जिनमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, यानी कि दे आर विदाउट बोन्स। तो मैं कह रहा था ये ब्रॉडली डिवाइड की जाती हैं दो कैटेगरीज में, एक कार्टिलेजनस और दूसरा बोनी फिशेस। कार्टिलेजनस फिशेस जो होती हैं आकर एक्सक्लूसिवली इन सी, जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं जो ज़्यादातर पाई जाती है समंदर में, विच ऑल्सो कंटेन्स ए नंबर ऑफ बोनी फिश, इसमें कुछ नंबर ऑफ बोनी फिशेस भी आती हैं मगर ज़्यादातर पाई जाती हैं कहाँ पर? समंदर में, एक्सक्लूसिवली इन सी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ शेल फिश, यानी कि शेल फिशरी का कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर आपको बताना है। आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है शेल फिश के बारे में, तो अगर आपको मालूम होगा तो कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर क्या है शेल फिश का, शेल फिशरी का कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, रियरिंग ऑफ फिशेस, रियरिंग ऑफ ओनली बोनी फिशेस, सेकंड ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज rearing of an aquatic animal is having an outer shell, rearing of cartilaginous fishes। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो होगा rearing of aquatic animals having an outer shell, having an outer shell। उन एक्वेटिक एनिमल्स की रियरिंग करना जिनके जो बाहर से एक शेल होती है, एक शेल, एक हार्ड लेयरिंग होती है जिसको शेल कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, शेल क्या होता है, आखिरकार ये शेल फिशरी क्या होता है। यह मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है। शेल फिशरी इज़ ए कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैविंग एन आउटर शेल और हार्ड स्केलेटन। जो मैंने आपको अभी कहा पहले, आउट यानी कि शेल क्या होता है, वो एक हार्ड स्केलेटन होता है, हार्ड लेयरिंग होती है बाहर से, हार्ड स्केलेटन। देयर आर टू मेन टाइप्स, ये दो मेन टाइप्स के होते हैं, एक तो मोलस्क्स आते हैं इसमें, दूसरा आर्थ्रोपोड्स आते हैं, स्पेशली जिसमें क्रस्टेशियंस आते हैं। मनी ऑफ दिस शेल फिशेस आर also raised in aquaculture farm for higher productivity and ensured supply। कुछ शेल फिशेस की जो फार्मिंग होती है वो एक्वाकल्चर में भी होती है, यानी कि एक्वाकल्चर फार्मर्स में भी होती है। ये किस कारण होती है, क्यों इनको रियर किया जाता है, ताकि उनकी हायर प्रोडक्टिविटी हो और उनकी सप्लाई जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए, यानी कि सप्लाई मार्केटिंग वैल्यू जो है इसका है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ फिशेस ओनली इज कॉल्ड एज। मैनेजमेंट और रियरिंग ऑफ फिशेस को क्या कहा जाता है, तो ये हर किसी को मालूम होगा, इसको पिस्सीकल्चर कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ फिशेस ओनली इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर। इट फर्दर इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, मैरीकल्चर एंड इनलैंड फिशरी, विच इज़ द कल्चर ऑफ। मैरीकल्चर का मतलब क्या हो गया, मैरीन कल्टिवेशन, यानी कि मैरीन फिशेस जो होती हैं, और इनलैंड क्या होता है, ये फ्रेश वाटर फिश होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, द मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज कॉल्ड एज। मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, उनको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस आ गया यहाँ पर, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि फिशेस, इनको कहा जाता है फिशरी। क्या कहा जाता है इनको, फिशरी। Explanation, the management and rearing of aquatic animals is called as fishery। It is an establishment connected with capture, transportation, preservation, exploitation, utilization of various types of fishes, prawns, lobsters, oysters, etc। तो एक्वेटिक एनिमल्स की रेयरिंग या कल्चरिंग को क्या कहा जाता है, फिशरी, जिसमें ना ही खाली फिशेस आती हैं, अलबत्ता क्या आता है उसमें, उसमें प्रॉन्स भी आते हैं, जो आपको पता है मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है प्रॉन की। लॉबस्टर्स, इनकी बेहतरीन डिश बन जाती है। ओयस्टर्स वो होते हैं जिनके ऊपर वो थोड़ी सी हार्ड कवरिंग होती है, वो थोड़े ऐसे टाइप के होते हैं, इनके बीच में जो है ये रिज होता है और ये ऊपर से कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग। इसके अंदर जो फिश पाया जाता है, जो एनिमल पाया जाता है, उसी को खाया जाता है। एडिबल पार्ट जो होता है उसको निकाल के फिर फ्राई किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिशेस थी जिनके बारे में, जो एक्वेटिक एनिमल्स जिनकी रियरिंग होती है, फिशेस है, प्रॉन्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, ओयस्टर्स हैं। द फिशरी इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब फिशरी जो है ये दो टाइप्स की है, फिन फिशरी एंड शेल फिशरी। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, फिन फिशरी एंड शेल फिशरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्वाकल्चर इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मैरीन फिशेस। एक्वाकल्चर क्या है, ये मैनेजमेंट होता है किसका, मैरीन फिशेस का। ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको यही बताना है। एक्वाकल्चर इज़ द मैनेजमेंट ऑफ मैरीन फिशेस। एक्वाकल्चर जो होता है इसमें मैनेजमेंट की जाती है मैरीन फिशेस की। आपको पता ही है मैरीन फिशेस की कहाँ पर कल्टीवेशन होती है, तो वो समंदर में होती है। तो एक्वाकल्चर जो होता है ये एक इनलैंड सिस्टम होता है, जो बनाया हुआ होता है। एक्वाकल्चर जो खुद हम बनाते हैं, तो ये फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन है एक्वाकल्चर इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन। फॉर एग्जांपल रियरिंग ऑफ प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रब्स, ऑयस्टर्स, यूनियो एट्सेट्रा। तो ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मैरीन फिश। इनमें से कौन मैरीन फिश नहीं है? हिल्सा, पॉम्फ्रेट, मैकरल एंड सिंगारा। तो आपको पता ही है इनमें से मैरीन फिश कौन सी नहीं है। हिल्सा भी मैरीन में पाई जाती है, पॉम्फ्रेट भी मैरीन में पाई जाती है और मैकरल भी मैरीन में पाई जाती है। सिंगारा खाली मैरीन में नहीं पाई जाती है। मेजर टाइप्स ऑफ मैरीन फिश फाउंड ऑन इंडियन शोर्स और इंडियन शोर्स में कौन कौन सी मैरीन फिश पाई जाती है? एक तो हिल्सा है, दूसरी सार्डिनेला, हैरपोडॉन, स्टोमेटियस, मैकरल, फ्लाइंग फिश, रेड मलेट एंड रिबन फिश और ईल। ये कुछ मैरीन फिशेस जो कि इंडियन शोर्स में पाई जाती है। क्या कहा मैंने आपको? हिल्सा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद सार्डिनेला, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मगर मैरीन फिश है। हैरपोडॉन मैरीन फिश है मगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। स्टोमेटियस मैरीन फिश है। मैकरल यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो ये भी मैरीन फिश है। फ्लाइंग फिश, रेड मिलेट और रिबन फिश और ईल। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिबल मैरीन फिश। इनमें से कौन सी एडिबल मैरीन फिश नहीं है? सैलमन, लोबियो रोहिता, मैकरल एंड सार्डिनेला। आपको पता है सैलमन भी एडिबल मैरीन फिश है, मैकरल भी है और सार्डिनेला भी है। ऑप्शन बी जो है वो गलत है, यानी कि वो एडिबल मैरीन फिश नहीं है। इज नॉट एन, ये कह रहा है इज नॉट एन एडिबल मैरीन, तो इसमें लोबियो रोहिता आएगा। लेबियो रोहिता इज एन एडिबल फ्रेश वाटर फिश। अब अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में तो वहाँ पर ऑप्शन ये भी होगा कि इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर फिश है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए लेबियो रोहिता इज ए फ्रेश वाटर एडिबल फ्रेश वाटर फिश। द एडिबल मैरीन फिशेज और एडिबल मैरीन फिशेज में और क्या आता है? हैरपेडॉन आता है, पॉम्फ्रेट आता है, सैलमन आता है, एंगुला आता है, हिल्सा आता है, मैकरल आता है, सार्डिनेला। आउट ऑफ दीज फिशेज पॉम्फ्रेट इज द मोस्ट एडिबल फिश। और इन फिशेज में जो पॉम्फ्रेट है ये मोस्ट एडिबल फिश है। पॉम्फ्रेट किन में? ये जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, हैरपेडॉन, पॉम्फ्रेट, सैलमन, एंगुला, हिल्सा, मैकरेल, सेडिना, इनमें से पॉम्फ्रेट जो है ये मोस्ट एडिबल पाई जाती है। यानी कि पॉम्फ्रेट याद रखना, पॉम्फ्रेट जो है ये मोस्ट एडिबल फिश है। द प्रैक्टिस ऑफ कैचिंग द फिश ओनली इज अवेलेबल नेचुरली इज नोन एज। कैचिंग ऑफ फिश अवेलेबल नेचुरली उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कैप्चर फिशरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्चर फिशरी। मोनोकल्चर हो गया जहाँ पर आप रेयरिंग कर सकते हैं एक ही फिश की टाइप की, यानी कि मोनोकल्चर, यानी कि एक ही टाइप की कल्चरिंग होती है। पॉलीकल्चर हो गया जहाँ पर आप फिशेस वगैरह यानी कि उसके साथ लॉबस्टर्स, उसके बाद साथ डिफरेंट डिफरेंट फिशेस की कल्टिवेशन कर सकते हैं। कल्चर फिशरी हो गया जहाँ पर आप रेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि जो ब्रीड्स होते हैं, ब्रीड्स वहाँ पर उनका कल्चर किया जाता है। तो इसमें कैप्चर फिशरी आएगा। कैप्चर फिशरी इज द प्रैक्टिस ओनली कैचिंग द फिश अवेलेबल नेचुरली एज इन लार्ज वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिजर्वेयर्स, टैंक्स। मैरीन फिशरीज और आल्सो कैप्चर्ड फिशरीज। मैरीन फिशरीज भी कैप्चर्ड फिशरी में आती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द टाइप ऑफ फिशरी प्रैक्टाइज्ड इन स्मॉल वाटर बॉडीज इज कॉल्ड एज कल्चर फिशरी। जो कि स्मॉल वाटर बॉडी में पाई जाती है। द टाइप ऑफ फिशरी प्रैक्टाइज्ड इन स्मॉल वाटर बॉडीज इज कॉल्ड कल्चर फिशरी। जो स्मॉल वाटर बॉडी में पाई जाती है उसको कल्चर फिशरी क्या कहा जाता है, यानी कि जो उनकी कल्चरिंग जो होती है वो स्मॉल वाटर बॉडी में होती है। कल्चर फिशरी इज ए टाइप ऑफ फिशरी प्रैक्टाइज्ड इन स्मॉल वाटर बॉडीज वायर फिश इज फर्स्ट रियर्ड एंड देन हार्वेस्टेड। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में कहा आपको कि ब्रीडिंग जो वगैरह जो होती है, यानी कि जब कल्चरिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद इनको स्मॉल स्मॉल जो ये पॉन्ड्स होते हैं उनमें डाला जाता है। वहाँ से जो है इनको फिर हार्वेस्ट किया जाता है। जब ये बड़े हो जाते हैं उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद जो है ये अलग अलग जो पॉन्ड्स या भेजी जाती है, जो बड़े होते हैं वो उनको भेजा जाता है, तो अलग अलग इनमें को पॉन्ड्स में डाला जाता है। कल्चर फिशरी इज़ आल्सो कॉल्ड एज फिश फार्मिंग। इसी को हम फिश फार्मिंग या पिस्सी कल्चर कहते हैं।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा जो जो कल्चर फिशरी है इसमें रियरिंग किया जाती है छोटी छोटी मछलियों की, फिर इनको जो है हार्वेस्ट किया जाता है, इनको फिर अलग से पॉन्ड्स में डाला जाता है और फिर भी बड़े होके फिर इनको ख़रीद फरोख्त के लिए भेजा जाता है, और अगर कोई बड़ी हो जाती है तो उसको डायरेक्टली भेजा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्रेश वाटर फिश, इनमें से फ्रेश वाटर फिश कौन सी नहीं है? लोबियो रेहिता आपको पता है ये फ्रेश वाटर फिश है, लबियो कल्बोसा ये भी फ्रेश वाटर फिश है, लेबियो से याद रखना, लेबियो में जो भी आएगा वो फ्रेश वाटर फिश होती है। मैकेरियल ये मैंने आपको पीछे कहा ये मैरीन फिश है। कैलेस्ट्रस बेट्रकस ये भी, कैलेरियस बेट्रकस ये भी फ्रेश वाटर फिश है। तो इसमें से मैकेरल जो है ये मैरीन वाटर फिश है। मेजर फ्रेश वाटर फिशेस कौन सी जो इंडिया में पाई जाती है, मैं आपको साथ साथ एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको याद रह जाए। लोबियो रहिता फ्रेश वाटर फिश, लबियो कैल्बेसा फ्रेश वाटर फिश, कैटला कैटला फ्रेश वाटर, वलागा आटो फ्रेश वाटर, कैलेरियस बेट्रेकस फ्रेश वाटर, मिस्टस सिंगाला फ्रेश वाटर फिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिबल फ्रेश फिश, फ्रेश वाटर फिश, इनमें से कौन सी एडिबल फ्रेश वाटर फिश नहीं है? तो ऑप्शन ए इज, इसमें से जो निकलेगा वो ऑप्शन ए है, बाकी सभी एडिबल फ्रेश वाटर फिश हैं, लेबियो राहिता भी, मिस्टर सिंगाला भी और वेलेगो अतो भी। एजूला जो है ये एक एडिबल मैरीन वाटर फिश है, क्या है? एडिबल मैरीन वाटर फिश। बाकी जो एडिबल फ्रेश वाटर फिशेस हैं वो है लेबियो राहिता, कैलस्पा, कैटला कैटला, ये मैंने आपको कहा। इसकी पीडीएफ जब आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन, इनमें से इन निम्नलिखित में से कौन सा मेथड नहीं है फिश प्रिजर्वेशन का? चिल्लिंग ये फिश रिजर्वेशन का है, बेकिंग फिश, बेकिंग ये फिश रिजर्वेशन में नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा है, कैनिंग भी आता है और सॉल्टिंग भी आता है, बेकिंग खाली है जो फिश प्रिजर्वेशन में नहीं आता है। फिश टेंड्स टू डिके सोन, बेकिंग के थ्रू जो है फिश जो है डिके करने लगती है, देयरफॉर इट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड इमीडिएटली आफ्टर बीइंग कॉट। तो उसमें चिलिंग आता है, फ्रीजिंग आता है, डीप फ्रीजिंग आता है, साल्टिंग आता है, केमिकल प्रिजर्वेशन आता है और कैनिंग आता है, बेकिंग नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेज, इनमें से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फिशेज के लिए क्या नहीं है? सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ वाटर, गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स और पॉलिशिंग एजेंट्स। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस यानी कि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इनमें से किसको नहीं दी जाती है? वो तो सोर्स ऑफ वाटर ही है क्योंकि आपको वाटर अवेलेबल रहता ही है हर वक्त, तो इसके लिए क्या है, ये इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ज़्यादा इसमें नहीं आती है। तो बाकी जो है गुड सोर्स ऑफ विटामिन ये आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, सोर्स ऑफ फूड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, पॉलिशिंग एजेंट्स आपको देने पड़ते हैं। फिशिंग एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, फिशेज एंड अदर ये इंपॉर्टेंट सोर्स हैं फूड के। प्रोटीन्स एंड लिपिड कंटेंट इज वेरी हाई इन फिश, फिशेज एंड अदर काइंड्स ऑफ सी फूड्स आर रिच इन आयोडीन एंड अदर मिनरल, दे आर also a good source of vitamin A D. It is also used in smoothing surface of for polishing as well as covering certain articles. पॉलिशिंग एजेंट्स जो है, पॉलिशिंग एजेंट्स फिशेज से निकाली जाती हैं, पॉलिशेज एजेंट्स यानी कि उनसे एक किस्म का एक तेल निकलता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है पॉलिशिंग एजेंट्स में। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभार जो है जब आप पेंट वगैरह करते हैं तो उनमें लिखा होता है कि इसमें फ़िश ऑयल जो है मिलाया हुआ है, तो ये पॉलिशिंग एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन्स भी हम इनसे लेते हैं और इनसे हम फूड भी लेते हैं। सोर्स ऑफ वाटर यानी कि फ़िश से हम खाली पानी नहीं लेते हैं। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आया था तो अब मैंने आपको क्लियरली समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ फिश इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग वाइनस। तो इसमें सीधे से है ऑप्शन नंबर बी, आपको पता ही है जो सिन ग्लास जो है ये ऑब्टेन किया जाता है एयर ब्लेडर ऑफ बोनी फिश एंड इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग वाइन एंड बीयर, ये बीयर और वाइन को क्लियर करने के लिए लगता है। कहाँ से निकाला जाता है? एयर ब्लेडर ऑफ बोनी फिश।
शैग्रीन इज़ द स्किन ऑफ कार्टिलेजनस फिश। इसके साथ साथ जो है शैग्रीन इज़ द स्किन ऑफ कार्टिलेजनस फिश विथ पेलाकॉइड स्केल्स विच इज़ यूज्ड टू रब मटेरियल। जो मटेरियल को रब करने के लिए ज़रूरत लगता है, क्या पाया जाता है? शैग्रीन, जो कि स्किन में पाया जाता है, किस में? कार्टिलेजनस फिश में। ये वो रबिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सिनगलास जो है ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? फॉर व्हाट? क्लियरिंग वाइन एंड बियर। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सरफेस फीडर? इनमें से सरफेस फीडर कौन है? कैटला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये सरफेस फीडर है, बाकी जो भी हैं ये सरफेस फीडर नहीं है। On the basis of food compatibility, more than one species of fish is reared in the same pond. The technique is known as composite farming. तो जब हम एक से ज़्यादा फिशेस को एक से ज़्यादा फिशेस को कल्चर करते हैं फार्म में, उसको कंपोजिट फार्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैटला इज़ ए सरफेस फीडर, लोबियो रहिता इज़ ए कॉलम फीडर एंड मैग्यूर इज़ ए बॉटम फीडर। देयरफॉर दे कैन बी रेयर्ड इन द सेम पॉन्ड। यानी कि अगर आपने पॉन्ड बनाया हुआ है, आप इसमें तीनों के तीनों एक साथ रेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉटम में फीड करती है उसको मैगूर कहा जाता है। ये आपको बॉटम में फीड करेगी, यानी कि जो कुजा नीचे होगा वो ये उसके ऊपर फीड करेगी। जो लोबिया और रोहिता ये बीच में जो फूड पाया जाता है उसके ऊपर फीड उसको खाती है। और कैटला जो है ये सरफेस के ऊपर फूड होगा उसको खाती है। तो यहाँ पर कैटला। तो ये हो गए कंप्लीट आज का हमारा लेक्चर और 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बस इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर कोई नोटिफिकेशन, हर कोई लेक्चर आपको मिले। इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप निकाल लेना। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।